जुलाई का महीना स्पेस यानी कि अंतरिक्ष के लिए बेहद खास रहा है। अब नासा ने एक नई जानकारी दी है। नासा का कहना है कि 24 और 25 जुलाई की दरमियानी रात को एक एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजरेगा। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि इस एस्टेरॉयड से कितना खतरा धरती के लिए है और कितना नहीं है। तो ये खास रिपोर्ट देखिए। जुलाई का महीना स्पेस यानी कि अंतरिक्ष के लिए बेहद खास रहा है। वजह है वर्जिन के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन और अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस का स्पेस टूरिज्म। इस बीच अंतरिक्ष से जुड़ी एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। नासा ने कहा है कि 24-25 जुलाई की दरमियानी रात पृथ्वी के पास से एक उल्कापिंड गुजरेगा। क्या है इस उल्कापिंड का नाम? नासा ने इस उल्कापिंड का नाम 2008 G020 रखा है। ये एक अपोलो क्लास एस्टेरॉयड है। इसका आकार स्टेडियम जितना यानी कि ताजमहल के करीब 3 गुना और लंदन के बहुचर्चित बिग बेन से 2 गुना बड़ा है। ये पृथ्वी की तरफ 18,000 मील प्रति घंटे यानी कि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा है। धरती के कितने करीब से गुजरेगा एस्टेरॉयड? यह एस्टेरॉयड भारतीय समय अनुसार 25 जुलाई को रात को करीब 2 बजे गुजरेगा। जिस कक्षा में यह एस्टेरॉयड गुजरेगा उसे अपोलो कहा जाता है। नासा का कहना है कि जब एस्टेरॉयड गुजरेगा तो पृथ्वी से इसकी दूरी 0.04 AU रहेगी यानी कि 37,18,232 मील। पृथ्वी से इसकी दूरी को ऐसे समझा जा सकता है कि चंद्रमा हमारी सतह से 2,38,606 मील दूर है, यानी ये चांद से भी बहुत ज्यादा दूर से गुजरेगा। क्या एस्टेरॉयड के टकराने का खतरा है? नासा का यह भी कहना है कि इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की आशंका नहीं के बराबर है। किसी भी स्थिति में इस उल्कापिंड के 26,05,509 मील से ज्यादा करीब आने की आशंका नहीं है। हालांकि इस स्थिति में भी नासा ने इसे NEO ऑब्जेक्ट यानी कि पृथ्वी के करीब का ऑब्जेक्ट कहा है। क्या केवल यही एस्टेरॉयड है या और भी हैं? नासा के मुताबिक 24 जुलाई तक पृथ्वी के आसपास 2021 NE, 2019 AT6, 2019 NB7 और 2014 BP43 जैसे एस्टेरॉयड भी गुजरेंगे, लेकिन किसी से भी कोई खतरा नहीं है। 22 एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की आशंका। नासा ने इसे खतरनाक एस्टेरॉयड की श्रेणी में रखा है। नासा इन दिनों 2000 एस्टेरॉयड पर नजर रखे हुए जो धरती के लिए खतरा बन सकते हैं। अगर किसी तेज रफ्तार स्पेस ऑब्जेक्ट के धरती से 46.5 लाख मील से करीब आने की संभावना होती है तो उसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन खतरनाक मानते हैं। नासा का सैनिटरी सिस्टम ऐसे खतरों पर पहले से ही नजर रखता है। इसमें आने वाले 100 सालों के लिए फिलहाल 22 ऐसे एस्टेरॉयड हैं जिनके पृथ्वी से टकराने की थोड़ी सी भी आशंका है। क्या होते हैं एस्टेरॉयड? एस्टेरॉयड वे चट्टानें होती हैं जो किसी ग्रह की तरह ही सूरज के चक्कर काटती हैं, लेकिन ये आकार में ग्रहों से काफी छोटी होती हैं। हमारे सोलर सिस्टम में ज्यादातर एस्टेरॉयड मंगल ग्रह और बृहस्पति यानी कि मार्स और जुपिटर की कक्षा में बेल्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी ये दूसरे ग्रहों की कक्षा में घूमते रहते हैं और ग्रह के साथ ही सूरज का चक्कर काटते हैं। करीब 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बना था तब गैस और धूल के ऐसे ही बादल जो किसी ग्रह का आकार नहीं ले पाए थे और पीछे छूट गए थे, वही इन चट्टानों यानी कि एस्टेरॉयड में तब्दील हो गए। यही वजह है कि इनका आकार भी ग्रहों की तरह गोल नहीं होता। कोई भी 2 एस्टेरॉयड एक जैसे नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। नासा लगातार ऐसे एस्टेरॉयड पर नजर रखती है ताकि वो पृथ्वी से टकरा न पाए। नासा का कहना है कि अब तक 22 एस्टेरॉयड ऐसे हैं जिनकी पृथ्वी से टकराने की संभावना है। हालांकि ये संभावनाएं काफ़ी कमतर आंकी जाती हैं, लेकिन नासा ऐसी एक्टिविटी पर हर समय हर सेकंड नज़र रखता है और वो हर खतरे को भांपते हुए उसके लिए पहले से तैयार रहता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।